स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स की। हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने डिराइव किया था जब हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है वो उसको हमने जब इसकी डेरिवेशन की थी तो हमने डिराइव किया था किससे, एक हमने जो है वो हाइपोथेटिकल या एक सपोज्ड हमने केमिकल इक्वेशन ले ली थी जो रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रही थी। ठीक है, ये हमारे पास जिस तरह से इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसमें हमने कहा था कि ए के ए मोल्स बी के बी मोल्स से रिएक्ट करके सी के सी मोल्स और डी के डी मोल्स बनाएंगे और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, यानी कि सी के सी मोल्स और डी के डी मोल्स जो हैं वो वापस जो है वो रिएक्ट करके वो बी के बी मोल्स और ए के ए मोल्स भी बना सकते हैं। फिर हमने डेरिवेशन की थी, हमने जो है वो फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे। हमने एक जो है वो यहाँ पे जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक रेशो निकाल ली थी। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रेशो निकाल ली थी किस किस की, हम कहते हैं हमने जो है वो प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन की, प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट ली थी। ठीक है, प्रोडक्ट्स ये जो हमारे पास है इनकी कंसंट्रेशंस की प्रोडक्ट ली थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो उसकी रेशो जो थी, यानी कि हमने यहाँ प्रोडक्ट्स लिख देते हैं और इसकी कंसंट्रेशन की बात है इसलिए हमने कहा था स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हम डालेंगे वो हम किस लिए डालते हैं, हम कंसंट्रेशन के लिए डालते हैं। ठीक है, और हम यहाँ कहते हैं कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अब ये जो है वो कन्वेंशन है। ठीक है, कि हमने हमेशा से जो है वो यही लेना है, ये जो है वो तय है कि हमेशा प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगी और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे आएगी। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो ये कंसंट्रेशन जो है यानी रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रेशियो ऑफ टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो हम कहते हैं ये जो होती है वो किसी एक जो इक्वेशन होती है उसके लिए जो है ये कांस्टेंट होती है। और ये कांस्टेंट हमारे पास क्या चीज आ गई है, ये कांस्टेंट हमारे पास हमने इसको कहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, हम भी यहाँ पे ये भी मेंशन करते हैं कि ये क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आया है ये कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस तरह से हम अगर हमारे पास कोई एक्चुअली एक इक्वेशन हो, ये तो हमने जनरल इक्वेशन ली थी, सपोज्ड इक्वेशन ली थी, हमारे पास ए बी या सी या कोई डी जो है वो कोई एलिमेंट नहीं था बल्कि सपोज्ड थे। ठीक है, इनके मोल्स भी सपोज्ड थे। अब हम जो है वो एक एक्चुअल जो है वो इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं एक सिंपल पहले एक इक्वेशन लेके बात करते हैं। जिस तरह से अगर हमारे पास हो हाइड्रोजन गैस ने, ठीक है, रिएक्ट किया आयोडीन गैस के साथ, आयोडीन के वेपर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है इसलिए इसके वेपर्स थे। इसने जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो किया। ठीक है, और हमारे पास बन गई हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैसियस फॉर्म में बन गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हम यहाँ मेंशन करते हैं कोफिशिएंट क्या है। जिस तरह यहाँ ए के साथ कोफिशिएंट ए था, स्मॉल ए, और हमने कहा था इसके मोल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह बी के साथ कोफिशिएंट था स्मॉल बी, जो हमने कहा था इसके मोल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह सी के साथ स्मॉल सी था जो हमने कहा था इसके मोल्स हैं जो फॉर्म हो रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और डी के साथ स्मॉल डी था जो हमने कहा था कि इसके मोल्स हैं जो बन रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसके साथ जो है 1 मोल इसका जो है वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आयोडीन का जो है हम कोफिशिएंट 1 लगाएंगे कि 1 मोल जो है वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और हम हाइड्रोजन आयोडाइड का देखें तो यहाँ 2 लगाएंगे कि 2 मोल्स इसके बन रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कंडीशंस भी, एक गिवन टेम्परेचर है हमारे पास 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा किस पे, एक गिवन टेम्परेचर पे या गिवन कंडीशंस पे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हमने बैलेंस की इक्वेशन और हमने देखा कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस का 1 मोल आयोडीन गैस के साथ रिएक्ट करके बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड वापस जो है वो डिकम्पोज होके आयोडीन गैस के वेपर्स 1 मोल और हाइड्रोजन गैस के 1 मोल जो है वो भी बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसका अगर हम डिराइव करके इसकी यूनिट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कि जब हम करते हैं तो उसके बाद इसकी रेशो निकालते हैं प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, कंसंट्रेशन से। तो इस तरह हम यहाँ पर भी कर लेते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हमारे पास अब यहाँ पे जिस तरह ऊपर सी और डी थे तो हमने सी और डी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा था, हम यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, इसी तरह लिखेंगे। और जो सी के मोल्स थे या डी के मोल्स थे उनकी जो है वो ऊपर कोफिशिएंट जो है वो पावर की फॉर्म में आई थी, तो यहाँ पे इसकी जो है वो 2 है तो ये पावर की फॉर्म में ऊपर 2 आ गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट तो एक ही है इसलिए एक ही लिख दी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि
रिएक्टेंट्स नीचे जो है वो अब जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस आएंगी, इनका प्रोडक्ट आएगा। तो हम देखते हैं कि ए है और बी है। अब हम ए, यहाँ पे ए क्या हो सकती है, ए बी या रिएक्टेंट्स जो है वो हाइड्रोजन यानी H2 और I2 है, तो हम H2 और I2 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं H2, ठीक है, इसकी जो है वो क्या कंसंट्रेशन, ठीक है। और किसकी, आयोडीन की, हम यहाँ पे आयोडीन की भी लिख लेते हैं कंसंट्रेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के जिस तरह ए के ए साथ आया था, बी का बी जो है ये पावर की फॉर्म में आए थे, यहाँ पर इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, तो यहाँ पे ये पावर की फॉर्म में 1 और 1 ही आएगा। तो 1 लिखे ना लिखे ए की बात होती है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये इसका क्या है, ये इसका जो है वो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, ठीक है, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात की हमने, ठीक है, और हमने कहा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, हमने कहा कंसंट्रेशन को, CONC में कंसंट्रेशन के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, और वो कंसंट्रेशन जो रिएक्ट कर रही है एक्चुअली रिएक्शन में, ठीक है। और हम कहते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको हम जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, या फिर हम कहते हैं मोल्स पर लिटर। लिटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही होते हैं, ठीक है, तो हम लिटर के हैं या डेसीमीटर क्यूब का एक ही बात है। हम कहते हैं मोल्स पर लिटर या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यूजुअली इसका जो है वो हम यूनिट्स लेते हैं, ठीक है। ये इसके क्या आ गए, यूनिट्स, कंसंट्रेशन के यूनिट्स आ गए, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या मोल्स पर लिटर। अब हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए आ गया, ठीक है, यानी इसके अंदर जो भी चीज मौजूद होगी इसके जब हम जो है वो इसकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो जो हम यूनिट्स लेंगे वो हम ये लेंगे, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे हम इसकी जो है वो यूनिट्स ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स की अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स हमेशा जो है वो हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हमारे जो है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स आएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम इस तरफ से इधर ले आए, ठीक है, यानी इक्वल्स का साइन आ गया। अब हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में लेंगे, ठीक है, तो हमने ले लिया मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये जो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ मोल्स, ठीक है, और अगर ये जो मेरे पास मौजूद है ये जो डेसीमीटर क्यूब है अगर इसको ऊपर ही ले जाऊं तो -3 हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि अभी प्लस में है डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ मोल्स, ठीक है, डॉट डेसीमीटर का -3, ठीक है। तो इसको यहाँ इसको भी हम मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ही कहेंगे, तो मैं लिखती हूँ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास जो है वो ओवरऑल देख रहे हैं तो स्क्वायर है, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर नीचे वाली जो टर्म है इसका ले लेते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे तो कोई वो मौजूद नहीं है ना कि पावर मौजूद नहीं है, 1 ही है, तो 1 ना भी लिखे तो खैर होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखते। फिर हम लिख लेते हैं आयोडीन की, ये भी क्या होगी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, इसकी भी आ गई हमारे पास, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास मौजूद है, ऊपर भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। अब स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब है कि 2 दफा मौजूद है, ठीक है, तो हम इसको 2 दफा लिख लेते हैं। हम इसको एक और दफा लिख लेते हैं कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, ये स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर भी वही चीज मौजूद है जो नीचे मौजूद है। हम इसकी जो है वो कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो गए, ये पूरी की पूरी यूनिट्स इससे कैंसिल हो गए। नतीजतन हमारे पास क्या यूनिट्स आए, कोई यूनिट्स नहीं आए, ठीक है, नो यूनिट्स, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन की हम जो है रिस्पेक्ट से बात करें तो हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं आएंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई यूनिट्स नहीं आ रहे इस केस में। किस केस में, हमारे पास जो ये हाइड्रोजन आयोडीन की जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन है इसमें हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं आ रहे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम बात कर लेते हैं, एक और प्रोसेस ले लेते हैं। हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन गैस ने बनाए हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके क्या चीज, अमोनिया गैस बनाई, ठीक है, ये बना ली इसने अमोनिया गैस, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए साथ साथ क्या कोफिशिएंट्स आएंगे। यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो गए, ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हम यहाँ पे कंडीशंस नहीं मेंशन करते फिलहाल, और अब हम देखते हैं कि ये जो है इसके यूनिट्स लिखे तो किस तरह से लिखेंगे। इसके यूनिट्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है वो पहले इसका लिखते हैं कि इसके जो के हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन आएगा, प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, सॉरी प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स आएगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, इसका ऊपर पावर क्या है 2 आ गया, ठीक है।
फिर नीचे हम देखते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस आएंगी। नाइट्रोजन की आ गई, नाइट्रोजन गैस की और हाइड्रोजन गैस की। अब हाइड्रोजन गैस का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे जो है वो एक्सप्रेशन में पावर के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये 3 है तो ये क्यूब आ गया, ठीक है। और हम कहते हैं कि अब हम देखते हैं कि इसकी जो है वो क्या होगी हमारे पास यूनिट। यूनिट निकालने के लिए हम फिर से वही जो है वो प्रोसीजर करेंगे कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आया, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ठीक है। नीचे देखते हैं नाइट्रोजन गैस जो मौजूद है इसका एक ही है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये एक दफा आ गया, ठीक है। और दूसरा जो हाइड्रोजन मौजूद है हमारे पास, इसके कितने मौजूद है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और लेकिन हम यहाँ पे इसकी जो है वो 3 की पावर आ रही है, तो यहाँ पे हम 3 की पावर लगा देंगे, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये केमिकल इक्विलिब्रियम है इसकी क्या हमारे पास जो है वो वैल्यूज आती हैं। यहाँ पे वैल्यूज देखें हम कहते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, एक दफा जो है ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। फिर एक और दफा ये जो है वो कैंसिल, यानी कि अब क्या मौजूद है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब मौजूद है ऊपर, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब मौजूद है। क्यूब को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और साथ में आ जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, एक दफा इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, इसका स्क्वायर बचा है। इसका जो स्क्वायर है मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि मोल्स जो है नीचे जो है वो प्लस में आ रहे हैं, यानी सी जो पावर है प्लस में है। अब ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2, क्योंकि 2 साथ है तो -2, ठीक है। और जो डेसीमीटर क्यूब है ये किस तरह से आ जाएगा, ये नीचे जो है ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी कि ऊपर जाया जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ऊपर लेके जाएंगे ये पॉजिटिव में आएगा प्लस, और जो है वो 3 2s are 6, तो यहाँ पे +6। तो ये हमारे पास यूनिट्स आ गए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जब हमारे पास रिएक्शन था अमोनिया गैस की फॉर्मेशन वाला, ठीक है, कि हमारे पास डिफरेंट आए, यानी कि जो हमने बात कही थी वो सही हुई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स डिपेंड करते हैं किस पे, रिएक्शन पे, ठीक है। तो हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स जो होते हैं वो रिएक्शन टू रिएक्शन डिफर करते हैं।